पोकेमॉन या मैं कहूँ मेरे इमोशंस। पोकेमॉन मेरे जीवन का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट रहा है हमेशा से। मैं बचपन से पोकेमॉन देख रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है। फिलहाल हाल ही में पोकेमॉन के 2 एपिक सीज़न एंड हुए हैं, पोकेमॉन XYZ और पोकेमॉन जर्नीज़। जर्नीज़ के साथ पोकेमॉन की मेन कैरेक्टर ऐश की जर्नी भी एंड हो गई, जो कि मेरे लिए काफ़ी सैड बात है, क्योंकि हमेशा हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये तो पता होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कभी ना कभी उसका गोल अचीव कर लेगा, लेकिन हम उस एंड के लिए कभी तैयार होते नहीं हैं, क्योंकि उस समय के बाद हम उस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नया नहीं जान पाएंगे या उसके आगे की कहानी नहीं देख पाएंगे। और पहले बात करते हैं पोकेमॉन XYZ के बारे में। XYZ वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ पोकेमॉन, बिना कुछ डाउट के भाई, बिना कुछ डाउट के पोकेमॉन XYZ इतना ज़्यादा अच्छा सीज़न था। मगर XYZ के अंदर पोकेमॉन की हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। आर्ट स्टाइल, एनिमेशन, साउंड ट्रैक, स्टोरी, सब कुछ मेन कैरेक्टर का डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हमें। पोकेमॉन XYZ के अंदर एक मोमेंट आता है जब ऐश खुद हार मान चुका होता है बैटल वगैरह करने से, लेकिन ऐश का कैरेक्टर कभी ऐसा था नहीं। ऐश हमेशा से वैसा था जैसे वो लोगों को मोटिवेट करता हो, लोगों के लिए रीज़न ऑफ होप बनता हो, लोगों को होप देता हो। लेकिन पहली बार ऐसा था कि ऐश हार मान गया, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसे दोस्त थे जिन्होंने उसे समझाया और आगे बात बन गई। पोकेमॉन XYZ का एंड वन ऑफ द स्पेशल एंड में से इसलिए है क्योंकि उसके एंड में एक स्पेशल डायलॉग लिखा आता है जो कि एंड टू आवर ओन वे, जिसका मतलब है वो काम करना जो हमें पसंद है, वो नहीं जो हम करना चाहते हैं, या फिर वो नहीं जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं, वो तो है जो हम करना चाहते हैं। वो काम करो जो हमें पसंद है या हम करना चाहते हैं, ना कि वो जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। बहुत सही डायलॉग था। स्टार्टिंग में जब मैंने ये एपिसोड टीवी के अंदर देखा तो मुझे समझ नहीं आया था कि इस डायलॉग का मतलब क्या है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता पड़ा, ओह डैम, ये एक लाइन का मतलब तो बहुत ज़्यादा गहरा है। और ये पोकेमॉन XYZ को जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कहूँगा वो थी सेरीना ने इस सीज़न के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग में उसे पता नहीं था कि वो करना क्या चाहती है, लेकिन उसकी मॉम चाहती थी कि वो एक रायहॉर्न रेसर बने, लेकिन वो रायहॉर्न रेसिंग उससे कुछ खास पसंद नहीं थी। तो जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते उसने पोकेमॉन परफॉर्मेंस चालू करी एंड उसे वो काम करना बहुत अच्छा लगने लगा। तो सीरीज़ के एंड में वो उसकी मॉम को मना लेती है कि वो ये काम करना चाहते हैं, पोकेमॉन परफॉर्मेंस, वो पोकेमॉन परफॉर्मर बनना चाहती है, ना कि उसे कुछ ये रायहॉर्न रेसिंग जैसी चीज़ करनी है। और बाकी पास सारे के सारे कैरेक्टर्स को मैंने धीरे धीरे डेवलप होते हुए देखा। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो सेरीना और ऐश ही रहेंगे। जो मेन 4 लोग थे ना इस सीज़न के, ऐश, सेरीना, क्लेमेंट और बॉनी। क्लेमेंट भी ग्रो करा भाई टाइम के साथ। स्टार्टिंग में जैसा था वो एंड में वैसा नहीं था भाई, वो डेवलप हो चुका था। और बात करें पोकेमॉन जर्नी की, यार मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि ऐश की जर्नी एंड हो गई। वैसे ऐश की जर्नी एंड तो पिछले साल हो चुकी थी ओरिजिनल जापानीज़ के अंदर, लेकिन हिंदी डब के अंदर ये चीज़ अभी आई है और मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा। मतलब हम इस चीज़ के लिए कभी तैयार होते नहीं है कि जिस कैरेक्टर को मैं इतने सालों से देख रहा हूँ वो कभी उसकी जर्नी कंप्लीट कर लेगा। वैसे ऐश का मेन गोल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐश का मेन गोल था पोकेमॉन मास्टर बनना, ना कि पोकेमॉन चैम्पियन बनना, लेकिन अभी वो पोकेमॉन चैम्पियन है लेकिन मास्टर नहीं बना, इसलिए ऐश की जर्नी ख़त्म नहीं हुई। तुम लोग सोचोगे कि ऐश की जर्नी ख़त्म नहीं हुई तो फिर पोकेमॉन की सीरीज़ एंड कैसे हुई, क्योंकि लोग पोकेमॉन वालों ने ऐश की जो स्टोरी है उसे एंड कर दिया है 11 स्पेशल एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर भी तो कुछ खास कुछ था नहीं। अंदर हमें बहुत सी स्पेशल चीज़ें देखने को मिली। हमारे पुराने कैरेक्टर्स वापस आए ऐश के साथ, उन्होंने इन 11 एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़े किए और काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिली। लास्ट एपिसोड तो लाइक बहुत वो था यार, मैं खुश और सैड एट द सेम टाइम था। पोकेमॉन का एंड ऐसा है जो कि तुम देखोगे तो तुम्हें सही लगेगा भी और नहीं भी लगेगा। मुझे भी लगता है कि पोकेमॉन का एंड कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मॉरली और अगर तुम सोचो तो उसका एंड बहुत सही था, क्योंकि ऐश का मेन गोल था पोकेमॉन मास्टर बनना। पूरे पोकेमॉन सीरीज़ के अंदर ये नहीं बताया गया कि पोकेमॉन मास्टर बनने का रियल मतलब क्या होता है। ऐश उसे अपने हिसाब से समझता है और उसके लिए वो मतलब है सारे पोकेमोनों से दोस्ती करना, और वो यही करना चाहता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम यही एग्जांपल बताया गया है हमें, तो इसीलिए ऐश की जर्नी अभी तक नहीं ख़त्म हुई।
अगर इसे रियल लाइफ के अंदर देखो तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम हमारा एंड गोल अचीव कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारी लाइफ बची होती है। समझ रहे हो तुम? जब तक हम जिंदा हैं हमारी लाइफ है, लेकिन एंड गोल ख़त्म होने के बाद भी हमारी लाइफ बचती है। बिल्कुल ऐसे जैसे ऐश के साथ हुआ। ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन गया लेकिन उसके बाद भी उसकी जर्नी अभी बाकी है, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह, जिससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। ऐश वैसा कैरेक्टर है जिससे मैं बचपन से बहुत सी चीज़ें सीखी है मैंने। नेवर गिव अप, लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, दोस्तों पे विश्वास रखना, अपनों पे विश्वास रखना, हमेशा पॉजिटिव रहना, ये सब मैंने ऐश से ही सीखा है। लोग ये सब नारुतो, वन पीस ये सब देख के सीखते हैं, लेकिन भाई ऐश तो ऐश था भाई मेरे लिए, और अभी भी है। वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एनिमे प्रोटैगनिस्ट के अंदर रहेगा। और इसी की वजह से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ पोकेमॉन को कि पोकेमॉन हमेशा मेरे साथ रहा। लाइक मैं बचपन से अभी तक सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अगर कुछ याद आती तो पोकेमॉन ही है। तुम समझ सकते हो यार, पोकेमॉन के अंदर 1100 या 1200 कुछ एपिसोड है तो, और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ तो ये बात लाजमी भी है, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ। पहले नहीं था मैं, लेकिन जब से नानी के इधर आया हूँ तब से मैं वैसा ही हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। या इसी के साथ मैं मेरी फीलिंग्स को ज़ाहिर करा पोकेमॉन के रिलेटेड, क्योंकि पोकेमॉन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इतना करीब अभी तक कोई सीरीज शो वगैरह नहीं है जितना मेरे दिल के करीब पोकेमॉन है। और शिनचैन और डोरेमोन को भी तुम कह सकते हो, लेकिन पोकेमॉन से अलग है भाई। पोकेमॉन अलग है भाई, कुछ और है वो चीज़। पर हाँ, पता है मुझे, मैंने 10 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मेरी 11th चल रही थी और मेरा पेज फ्राई हो रखा है यार। मैं नया नया 11th में आया हूँ, नए सब्जेक्ट है, लाइक कुछ पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, कुछ समझ ही नहीं आता मेरे को। फिर भी जाता हूँ जैसे तैसे, कट रहा था टाइम, भेजा फ्राई हो रखा था मेरा। लेकिन पोकेमॉन ने काफ़ी अच्छा साथ दिया इस भेजा फ्राई वाले स्टेज के अंदर। और मैंने एक और नई एनीमे देखी, स्टाइन्स गेट, उस पर भी बात करूँगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।